हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑडियो डेली टेल्स। मैं हूं ज्योति पाली और हम सुनने जा रहे हैं बेहद मज़ेदार कहानी जिसका नाम है किराएदार की प्रेम कहानी। इसके मुख्य कलाकार हैं राजू मिश्रा, जो लखनऊ में नया जॉब मिलने पर अभी शिफ्ट हुए हैं और ढूंढ रहे हैं किराए का एक मकान। वैसे तो बड़े स्मार्ट हैं राजू मिश्रा, लेकिन मोहब्बतबाजी में, इश्कबाजी में थोड़े से तेज हैं। दूसरा मुख्य किरदार है सुमन गुप्ता का, जो एक बेहद खूबसूरत लड़की है, बड़ी नकचड़ी है और मकान मालिक गुप्ता जी की बेटी है। उसे किताबों से मोहब्बत है और कहानियाँ और कविताएं लिखने का भी शौक है। और तीसरा मुख्य कलाकार हैं गुप्ता जी, जिनकी बेटी है सुमन। बड़े तेज और सख्त किस्म के इंसान हैं, कंजूसी में नंबर 1 और उन्हें लगता है कि घर पे किराएदार रखना मानो सिरदर्द। लेकिन क्या करें, मिसेस गुप्ता जो घर पे खाली पड़े कमरे में किराएदार रखने की हमेशा से तरफदारी करती हैं। उनकी बात गुप्ता जी टाल नहीं सकते, इसलिए हमेशा कोई ना कोई किराएदार रखना ही पड़ता है। वैसे मिसेस गुप्ता बहुत सॉफ्ट दिल की महिला है, एकदम फिल्मी माँ जैसा, जिन्हें प्यार पे बड़ा विश्वास है। अगला किरदार है मुन्ना, जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अपने आप को लव गुरु मानता है। शुक्ला जी नाम के एक किरदार भी है जो पड़ोसी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। घर ढूंढते ढूंढते राजू पहुंचता है गुप्ता जी के घर, जिनका पता किसी ने उसे बताया था। घर पे पहुंचते ही राजू दरवाज़ा खटखटाता है और सामने गुप्ता जी को बैठा हुआ पाता है। गुप्ता जी जो पूरा दिन अखबार पढ़ने में मशगूल रहते हैं, राजू को देखते ही बोलते हैं, हाँ जी बोलो, कौन हो, क्या चाहिए? राजू कहता है, जी आप ही हैं मोहनलाल गुप्ता? गुप्ता जी कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ, क्यों, क्या करना है? किसने रपट लिखा दी मेरे नाम की? राजू हंसते हुए आता है, उनके पैर छू लेता है, कहता है, जी नमस्ते अंकल जी, मुझे शर्मा जी ने आपका पता दिया है, वो कानपुर वाले शर्मा जी। उन्होंने कहा कि आपके घर पे एक अच्छा सा कमरा खाली है जहाँ पर मैं किराए पे रह सकता हूँ। गुप्ता जी ने कहा, ओ हो, अच्छा, ठीक है, शर्मा जी ने बात की थी। तुम ही हो राजू? जी मैं ही हूँ राजू। अच्छा सुनो, घर तो कमरा तो खाली है हमारा, पर सुनो, यहाँ मांस मच्छी नहीं चलेगी और किसी भी तरह का ऐब नहीं करना है। यहाँ पर शराब वराब तो छूना भी नहीं है, और अच्छे से रहोगे तो रखेंगे, वरना 1 महीने में दफा कर देंगे यहाँ से। राजू ने कहा, जी बिल्कुल, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल वैसे रहूँगा जैसे आप चाहते हैं। आपका घर बड़ा खूबसूरत है, यहाँ कमरा मिल जाएगा तो मेरी अच्छी कट जाएगी लखनऊ में। गुप्ता जी ने अपने नौकर से उसे ऊपर कमरा दिखाने के लिए भेज दिया। कमरा देखकर अपना सामान रखकर राजू वापस से नीचे आ गया और बोला, जी गुप्ता जी, सामान रख दिया है, और बताइए क्या करना है? गुप्ता जी ने कहा, किराया वक्त पर देना है और शराफत से रहना है। मेरी एक लड़की है जिससे दूर रहना है, समझ गए? राजू ने कहा, जी बिल्कुल समझ गया अंकल, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ, और लड़कियाँ, अरे उनसे तो मैं 200 गज दूर रहता हूँ। बात चल ही रही थी कि बाहर से सुमन आ रही है। सुमन आते ही राजू की तरफ देखती है और न जाने कैसे चलते चलते उसी से जाकर टकरा जाती है। हाथों की किताबें जमीन पर बिखर जाती हैं। राजू गिरने ही वाला होता है, पर सुमन उसको हाथ से पकड़ लेती है। सुमन कहती है, देखो जी, आंख बंद करके चलते हो क्या? सारी किताबें गिरा दी मेरी। राजू ने तेजी से नजरों से देखा और कहा, अरे मैडम, आप चल के आ रही हैं, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ, मेरी क्या गलती है? सुमन ने कहा, अच्छा छोड़ो, मेरी किताबें उठाओ। सुमन को किताबें जमीन से उठाकर देते हुए राजू ने कहा, अरे आपने तो पहली ही नजर में हमें गिरा दिया, और सुमन को मुस्कुराकर देखने लगा। सुमन ने तीखी नजरों से देखा और गुस्से से मुंह चढ़ाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। राजू मन ही मन सोचने लगा, लगता है यहाँ पे कुछ होने वाला है, क्या करें, दिल तो बड़ी तेजी से धड़कने लग गया।
फिर क्या था, जहां तहां सुमन और राजू की आंखें मिलने लगी। कभी छत पर, कभी बाहर, कभी बाजार में, तो कभी आंगन पे। दोनों की नजरें मिलती और बस फिर क्या था, प्यार मोहब्बत की बेलियां परवान चढ़ने लग गई। राजू भी घर पे सेटल हो गया। उसका दिल अब सुमन पर भी सेट हो गया था। एक दिन रात को अपने दोस्त मुन्ना से मिलता है। मुन्ना कहता है, अबे यार राजू, तू तो गुप्ता जी की बेटी पर एकदम फिदा ही हो गया। राजू कहता है, नहीं रे, बस वो दिखती अच्छी है, बात अच्छा करती है और छोटी सी बात है, मुझे उससे प्यार हो गया यार। मुन्ना, अरे गुप्ता जी तेरी जान ले लेंगे। इसी बीच गुप्ता जी छत पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे कौन किसकी जान ले रहा है? राजू और मुन्ना सीधे खड़े हो जाते हैं। राजू कहता है, आपकी दवाइयों की दुकान से कल कोई गोलियां चुरा रहा था, बस मुन्ना ने उसको ही पकड़ लिया, उसी की बात कर रहे थे। गुप्ता जी बोले, अच्छा, बड़े शरीफ मालूम पड़ते हो, इतने ईमानदार हो क्या? उन लोगों की बात चल ही रही थी कि सुमन छुप कर वहां उनकी बातें सुनकर हंस रही थी। गुप्ता जी को आहिस्ता आहिस्ता राजू और सुमन की नोक झोंक और प्यार भरी तकरार समझ में आने लगी। उन्हें भी शक हो गया। एक दिन वो राजू से एक्टिंग करते हुए बोले, सुनो, ए राजू इधर आओ। जी अंकल बताइए। तुम शर्मा जी के दूर के रिश्तेदार हो, है ना? जी अंकल। मेरी नजर में एक लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी, कहो तो उससे बात करूं? राजू सोचने लगता है, ये गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? गुप्ता जी से शर्माते हुए राजू कहता है, हाँ जी, मतलब कौन लड़की, किसकी बात कर रहे हैं? गुप्ता जी कहते हैं, हाँ बस ठीक है, पसंद है लड़की, शादी फिक्स करवा देते हैं। हाँ पर लड़की कौन है, नाम क्या है? गुप्ता जी कहते हैं, ये मुन्नी मेरी बहन की बेटी है, देखो तस्वीर कैसी है। अजीबो गरीब पोज में एक लड़की का फोटो थमाते हुए गुप्ता जी राजू से पूछते हैं। राजू कहता है, ये मुन्नी? नहीं, मैं किसी मुन्नी से शादी नहीं कर रहा। गुप्ता जी कहते हैं, देखो मैंने शर्मा से बात कर लिया, तुम्हें मुन्नी से शादी करनी पड़ेगी, मैं और कुछ नहीं जानता। इतना कहकर गुप्ता जी चले जाते हैं। मुन्ना कहता है, अबे प्यार तो तू सुमन से करता है और तेरी शादी गुप्ता जी मुन्नी से करा रहे हैं। राजू कहता है, यार कुछ भी कर बचा ले मुझे, ये शर्मा और गुप्ता मिलकर मेरी शादी कहीं मुन्नी से ना करवा दे। अब इधर गुप्ता जी की पत्नी, उनको भी दोनों लड़के और लड़की की प्रेम कहानी के बारे में पता चल चुका होता है। वो समझ जाती हैं, उन्हें राजू पसंद था। उन्होंने सोचा बेटी की शादी तो करनी है, लड़का भी अच्छा है, चलो क्यों ना इसी से शादी करवा दी जाए। एक रात को वो गुप्ता जी के खाने में मिर्ची ज्यादा डाल देती हैं। मिर्ची खाते खाते गुप्ता जी कहते हैं, अरे ये क्या बनाया है गुप्ताइन, ऐसा लग रहा है सारी मिर्ची तुमने खाने में आज ही झोंक दी है। गुप्ताइन कहती हैं, ऐसा तड़का लगाया है जैसा प्यार का तड़का होता है। गुप्ता जी कहते हैं, प्यार का तड़का मतलब? गुप्ताइन कहती हैं, मतलब ये कि तुम्हारी लड़की और तुम्हारा किराएदार लड़का राजू दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ खबर वबर है कि नहीं, बस पूरा दिन पेपर पढ़ते रहते हो। गुप्ता जी कहते हैं, अरे क्या बकती हो, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, मैं मानता नहीं ये सब। उस लड़के को कल ही रफा दफा करता हूँ, या तो वो मुन्नी से शादी कर ले या तो फिर। बीच में टोकते हुए गुप्ताइन कहती हैं, अरे चलो तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ मैं, मस्खरे एक नंबर के हो, मुझे नहीं पता कौन है मुन्नी, क्या दीदी की बेटी का नाम मुन्नी है? और कौन सी फोटो दिखा रहे थे राजू को? मुझे पता है तुम्हें खुद पसंद है राजू, अच्छा तो लड़का है, नौकरी अच्छी है, दिखता अच्छा है, परिवार अच्छा है, और क्या चाहिए हमें अपनी बेटी के लिए? खुश रखेगा वो सुमन को, और सुमन भी तो उसके साथ कितना खुश रहती है, जब देखो चहकती रहती है, राजू ये राजू वो, और क्या चाहिए? गुप्ता जी सोच में पड़ जाते हैं। फिर एक रात की बात, राजू और सुमन छत पर बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। राजू कहता है, सुमन अगर तुम हाँ कह दो तो मैं मुन्नी से शादी नहीं करूंगा। सुमन हंस पड़ती है, हाँ कहना तो पड़ेगा, वरना पापा तुम्हारी शादी मुन्नी से ही करवा देंगे और फिर तुम रह जाना मुन्नी के पति बनके।
दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि गुप्ता जी और गुप्ताइन वहां आ जाते हैं। गुप्ता जी कहते हैं, अच्छा तुम दोनों की शादी तो मैं करवाऊंगा। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। पापा, अंकल, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या इतने दिनों से मैं तुम्हारी शादी करवाने के पीछे पड़ा हूँ मुन्नी से, और तुम यहाँ मेरी लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो? राजू डर जाता है और पैर पकड़ लेता है। अंकल अंकल, मैं बात करने ही वाला था। तभी गुप्ता जी हंसने लगते हैं। बंधु, क्या समझते हो? हमने क्या घाट घाट के पानी नहीं पिए? सब पता है हमें, जब से आए हो क्या चक्कर चला रहे हो। चलो ठीक है, शर्मा जी से बात कर ली है तुम्हारे बारे में। चरित्र के लड़के सही हो, परिवार भी सही है तुम्हारा, नौकरी भी सही करते हो, लड़की हमारी खुश रहेगी तुम्हारे साथ, इसलिए हाँ, हमारी तरफ से ये शादी पक्की। राजू और सुमन खुशी से उछल पड़ते हैं। तभी गुप्ता जी कहते हैं, पर एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है जी? शर्त ये है कि अब से तुम्हें किराया डबल देना होगा। ये कह के गुप्ता जी हंसने लगते हैं और भी सब हंसने लगते हैं और दोनों की शादी खुशी खुशी हो जाती है। तो कैसी लगी आज की एक कहानी, कानपुर और लखनऊ के सुमन और राजू की कहानी? तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।